मरीम साहबा ने कहा वो कन्वेंशन जो सोशल मीडिया कन्वेंशन, वैसे तो उसमें सारों को बुलाया होता है, आर या पार, तो अब क्या होना है, आर होना है या पार होना है? एक तो आपने अभी जो बात की है कि जो इस्तीफ़ा लेने निकले थे वो इस्तीफ़ा देने के करीब पहुंच गए हैं। इस्तीफ़ा जिन्होंने लेना था वो खुद अपने इस्तीफ़े देने पे तैयार हो के बैठ गए। अब मामला ये है कि एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो जलसा है लाहौर के हवाले से PDM की पूरी क़ियादत और नवाज शरीफ साहब के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि सारा इसका दारोमदार होगा मरीम साहिबा जो है उनकी इस जलसे की अगर कामयाबी होती है तो उसका क्रेडिट बिलाशुबा मरीम साहिबा को जाएगा, और अगर नाकामी होती है तो उसका डिसक्रेडिट भी मरीम साहिबा को जाएगा, क्योंकि हमजा शहबाज जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, और जिस तरह एक मोबिलाइजेशन के लिए उन्होंने एक्टिविटी की है जो आपने देखा सोशल मीडिया जो मीडिया का कन्वेंशन जो किया, और उसके बाद मरीम साहबा ने कहा कि हल्का हल्का हमने जाने का फैसला किया और आर या पार, और 8 तारीख को जो कल होने जा रहा है PMLN सेक्रेटेरिएट में PDM का जलसा, उसके हवाले से उन्होंने बात जो की है, तो मैं समझता हूँ इस वक्त डिवीज़न बहुत बड़ी बढ़ चुकी है। एक तो ये है कि मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा की वफ़ात के यानी जनाजे के अगले दिन हमजा शहबाज और मरीम साहबा के दरमियान आपस में काफ़ी तलखी हुई है। ये चौहान साहब का जो दावा है, फयाजुल हसन चौहान साहब जो मिनिस्टर कॉलोनीज और जेल खाना जाते हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस वक्त 2 सिनेरियो बन चुके हैं। एक सिनेरियो जो है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उसमें मरीम साहिबा हैं और उसमें नवाज शरीफ साहब है। ये 3 लीड उसमें जो पार्टनर है। ये लोग चाह रहे हैं कि इस्तीफे भी देने के ऊपर हमें अगर जाना पड़ता है तो जाएं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी एक पेज पर, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो है वो ये चाहते हैं कि अभी इस्तीफों का ऑप्शन हम इस्तेमाल ना करें। तो लिहाजा अब एक तो ये है कि PMLN के अंदर वाज़ेह डिवीज़न खुल के सामने आ गई, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात PDM के अंदर डिवीजन जो है वो आपको सामने आ रही है। सही। अब मौलाना जो अख्तर मैंगल साहब ने कहा जी हम तो इस्तीफे देने के लिए तैयार है अगर बाकी पार्टी देती हैं। मामला ये है वो तो पहले भी तैयार बैठे होते हैं हमेशा। मामला ये है कि आसिफ जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का एक पेज पे आना, और उससे पहले जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से 3 दफ़ा एक हफ्ते के अंदर टेलीफोनिक राब्ते, और उससे पहले जरदारी साहब से कुछ मुख्तलिफ हलकों के राब्ते, और उसके बाद जरदारी साहब का अब क्या स्टांस होगा, PDM का फ्यूचर क्या होगा, ये डिपेंड करता है लाहौर के जलसे पर। लेकिन एक बात थोड़ी सी, ये जलसा तादाद के हवाले से एक अच्छा खासा जलसा होगा, ये आपको मैं अभी से बता रहा हूं। ठीक है बाबर डोगर साहब, क्या हम फैसले होने वाले हैं PDM में, इस्तीफे लिए जा रहे हैं? उसामा साहब, PMLN जो है उसमें इख्तिलाफ राय पाया जा रहा है इस्तीफ़ों के हवाले से। जो मेरी इतलात हैं PMLN के अंदर भी इख्तिलाफ राय है। पीपल्स पार्टी किसी तौर पर इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पक्की में आगे उन्होंने बिल्कुल कन्वे कर दिया कि जनाब हम इस्तीफे नहीं देंगे। अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऑप्शन रखें, वह इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ आपके साथ बैठेंगे, लेकिन इस्तीफे ऑप्शन नहीं है हमारा, ये तो उन्होंने कन्वे कर दिया। तो मरीम को कह रही है घेराव करेंगे उनका, जो हम इस्तीफे अगर देते हैं और वो लोग नहीं देंगे सर मेरी तो बात घेराव करेंगे। उसामा साहब मेरी बात सुने, घेराव तो वो अपने MP अपने का कह रहे हैं, पार्टी का तो नहीं ना करेंगे। हो सकता है कि मरीम PMLN अख्तर मैंगल और फजलुर रहमान साहब इस्तीफे दे दें, फिर वो पार्टी इस्तीफे नहीं देने जा रही, फायदा ही नहीं होगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, कल की जो मीटिंग होने वाली है 8 दिसंबर को PDM की, उसमें सिर्फ जलसा डिस्कस किया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा कि जनाब हमने धरना इस्लामाबाद में देना है या फिर हमने रावलपिंडी में देना है। अच्छा। इस हवाले से नून लीग और पीपल पार्टी और फजलुर रहमान साहब जो है एक चीज़ पे तो कंसेंसस है कि इस्तीफ़ों के मामले को फ़िलहाल मौखर कर दिया जाए, इसको ना छेड़ा जाए। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब जो है वो भी थोड़ा सा कन्विंस्ड हैं कि अभी अगर इस्तीफ़ों का इशू छेड़ दिया गया और जो लेके जा रहे हैं, ये जो धरना इन्होंने सोचा हुआ या लॉन्ग मार्च जो करना है 13 दिसंबर के बाद, अगर इस्तीफ़ों का ऑप्शन अभी डिस्कस किया गया तो ये ना हो कि लोग भाग जाएं और ये जो धरना है ये धरना पहले ही धड़न तख्ता हो जाए।
तो पार्टी तो इस पर तैयार नहीं है। नून लीग जो है वो भी इसमें जो है उस सोच विचार में पड़ी हुई है कि हमें इस्तीफे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि कल के इजलास में इस्तीफे डिस्कस नहीं हो रहे, तो फिर तो आ जाएंगे सर। कल के इजलास में दो बड़ी चीज़ें हैं। जी जी। पहली चीज़ जो है वो है मीनारे पाकिस्तान का जलसा। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि करना क्या है, क्या उसके बाद रैलियों को मजीद कंटिन्यू करना है या फिर इस्लामाबाद मार्च करना है, और ये कि इस्लामाबाद मार्च करना है या फिर रावलपिंडी मार्च करना है। मौलाना फजलुर रहमान और PMLN नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि मार्च होना चाहिए रावलपिंडी। जिस तरह से मरियम नवाज ने कहा था कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, उसामा साहब जरा गौर करें कि हुकूमत से मुज़ाकरात हमने नहीं करने, हमने मुज़ाकरात करने हैं अदारों के साथ। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत से मुज़ाकरात ही नहीं करने, हुकूमत से बात ही नहीं करनी, तो फिर डी चौक जाने का फ़ायदा, फिर हम सीधा जाएं GHQ, उसके बाद धरना दें और उनसे डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। जब सामने जाके धरना दे देंगे तो कोई ना कोई तो मुज़ाकरात करने आएगा। ये अब एक खिचड़ी पकी हुई है, ये तरह से अदारों को बदनाम करने के लिए हम उधर जाके धरना देते हैं। तो फिर इमरान लेकिन पीपल्स पार्टी इस पे अभी तक तैयार नहीं है। फिर पार्टी ये चाह रही है कि ये सियासी डायलॉग होना चाहिए, हमें इस्लामाबाद जाना चाहिए और पार्लियामेंट के बाद धरना देना चाहिए और इस मसले का सियासी जिस तरह इस्तीफों के हवाले से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब का, इसी तरीके से मैं डोगर साहब की बात को 100% इंडोर्स करूंगा कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी GHQ के बाहर किसी धरने की हमायती नहीं होगी, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इस तरह का जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें नवाज शरीफ साहब जो उनका बयानिया है या जो मरियम साहब चाह रही हैं कि यानी एक इदारे को कटहरे में खड़ा करके और दुश्मन मुल्क जो है, दुश्मन कूतें जो है, उनको एक मौका फराहम किया जाए और हमारे इदारों को बदनाम किया जाए, वो इसके साथ नहीं देंगे। और जो बात रही कि लॉन्ग मार्च होगा, मज़ीद रैलियां जो है वो होंगी, लॉन्ग मार्च भी जो है जनवरी से पहले तो होता कि नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। उसके बाद एक्टिविटी हो सकती है, छोटे मोटे जलसे और भी होंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि गुजरांवाला का जलसा, कराची का जलसा, क्वेटा का जलसा, पेशावर का जलसा, मुल्तान का जलसा और उसके बाद लाहौर का जलसा, वो तो अभी आएगा। अब लाहौर का जलसा ये है कि इस हवाले से एक तादाद जिस तरह मैंने बताया है, उस हवाले से तो मरियम साहिबा ये जो काफी हद तक वो इसमें कामयाब हो जाएगी। तादाद तो दूर की बात है ना, इस्तीफे हो जाए, कुछ हो जाए। इमरान खान साहब भी देखिए ब्रेकिंग न्यूज चल रही है वज़ीर आज़म की कि जी कुछ हो जाए मैं NRO नहीं दूंगा, ये 10 जलसे करने फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने के बारे में आपने जो पेशगोई की थी, जितने बड़े बड़े साफी हमारे हैं वो सारे कुछ होने लगा, कहानियां चला रहे थे और बिल्कुल आपने डेट्स भी दी थी। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब फजलुर रहमान साहब तो कहते हैं कि जनाब ये जो फौज है ये हुकूमत के पीछे से हट जाए। ये धरने में भी वो कहते थे, उस वक्त आसिफ गफूर साहब थे, वो इसको कहते और अगली बात उसामा साहब आपकी, तो फिर ये सारा क्या ड्रामा है? सिलेक्टेड है जी इमरान खान, अगली बात एक और बात, ऑपोजिशन जो भी है पीछे हट जाए जनाब, फौज पीछे हट जाए, एस्टैब्लिशमेंट इनका साथ दे। और बात भी मैं आपको बता रहा हूं, बात भी उनसे करनी है। एक और बात जो इंकशाफ करने लगा मैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस पे कन्विंस नहीं है कि GHQ के बाहर धरना दिया जाए। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर, जो ये डिमांड है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। अच्छा, जिस तरह ये बात चली थी जब नैब के नोटिस शुरू हुए, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि जी मैं कोर कमांडर के घर के बाद धरना दूंगा, और अब भी ये डिमांड मौलाना फजलुर रहमान की है। वही नवाज को उन्होंने कन्विंस किया है कि हमें इस्लामाबाद जाने की बजाय हमें रावलपिंडी जाना चाहिए, और मियाँ साहब उनसे एग्री कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब की ख्वाहिश ही यही है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं, और उनके लिए सिर्फ इक़्तिदार जो है अगर होगा तो मुल्क भी सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, जब वो इक़्तिदार में नहीं होंगे बैठ से बैठ के वो साजिशें करेंगे। अच्छा, उस पर मैं आता हूँ। वो चाय की प्याली भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। विफाक को सूबों को सियासी और मजहबी जमातों को मुसल्लह विंग्स के खिलाफ इक़दाम की हिदायत की गई विफाक की तरफ से सूबों को। अब ये मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ किस तरह हो गया? ये तो है कि मुसल्लह विंग्स, क्या उनका कोई मुसल्लह विंग है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है? ये एक वर्दियां पहनी होती हैं और उसामा साहब एक ही है पार्टी रज़ाकार, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड कराए हुए हैं। आप उनको तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते? उनके पास कभी गन्स देखी है आपने? नहीं, मैंने कभी मुसल्ला देखा उनका गार?
नहीं, वो जो केवल पीछे कुछ चंद गार्ड हो तो मुझे नहीं पता, वैसे वो तो लाइसेंस अगर उनको परमिट मिला हुआ है या कोई इस तरह का है वो अलग है, लेकिन उनके पास नहीं, लेकिन उनके डंडे उठाए होते हैं, डंडे तो सारी बात है। इंतजाम इस्लाम के लिए हम अक्सर देखते थे जमीयत के लोग होते थे, लिबास पहना जा सकता है, की बात है, यहाँ पे तबलीगी इज्तिमा ये इस तरह की चीजें तो बाज़ दफा हो जाती हैं, देखा है इस तरह। आप देखिए वो, लेकिन वो मुसल्ला जो मलेशिया जिसके बारे में ये इदारों के खिलाफ जत्थाबंद होना या मलेशिया बनना, इसके हवाले से मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जिस तरह एक बनाया गया है ना, थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट की गई है, और इसलिए मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि वो बदनीति पे मबनी है ये मरासला, और इसका सिर्फ मेरा ख्याल एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है। अल्टीमेटली इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा।